आज आज का जो सेशन है वो बहुत अमेजिंग है, जो लाइव है, बिकॉज जो आज हमारे ज्वाइन कर रही है, शी इज द वन हु इंट्रोड्यूस मी टू लाइफ कोचिंग। इन्होंने ही मुझे लाइफ कोचिंग सिखाई है, और इनके थ्रू ही मैं फर्स्ट मैंने जाना है कि एग्जैक्टली ये जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, कितना चेंज करने से कितना फर्क आता है लाइफ में। सो कशिश मैम, वेलकम। और बहुत बहुत मजा आने वाला है। हाय हाय, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो हाउ आर यू, हाउ इज योर गोइंग, कैसा चेंज लग रहा है? एक्चुअली लाइफ चेंज हो चुकी है इस टाइम। हाँ। पहले वाला कुछ भी नहीं है। पहले वाला वो डेडिकेशन वर्क के तरफ तो बिल्कुल नहीं है इस टाइम फोकस सिर्फ बेबी है। और बट थोड़ा थोड़ा वो एक्चुअली बहुत प्यारा है, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी में बहुत मेहनत की है कि वो थोड़ा स्टेबल रहे। मैंने इतना मेडिटेशन कर दिया, मैं कहा बच्चा सही रहे, बस मैं अपना काम कर सकूं। तो इसीलिए वो थोड़ा शांत बेबी है, तो मैं काम कर सकती हूँ। वाओ। बट ऐसा बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी टाइम में मेडिटेशन करने से थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी होता है समटाइम्स, वांट टू नो। ऐसा नहीं बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना, क्योंकि हम जब ध्यान में होते हैं हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। और बेबी तो हमारी हर हार्ट बीट सुन सकता था, तो वो ऐसा मैंने सुना था सब कुछ। हाँ। तो वो भी रिलैक्स हो जाता था उसी टाइम। तो आप फील कर पाते थे कि वो रिलैक्स हो गया जब आप मेडिटेट कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे फील नहीं होता था। बस एक्चुअली क्या है, वो टाइम ऐसा होता है कि आपको, कई लोग पहले से स्टडी करके रखते हैं कि ऐसा 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 सब होता है। मुझे नहीं पता था, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सब सीखा। तो जो मेरे को समझ में आया, मैंने अपना बेस्ट किया। Right. मुझे बस इतना था कि हाँ, मेडिटेशन करो, अच्छी चीजें सुनो, क्योंकि आपके वर्ड्स इतने पावरफुल हैं, सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो भी वो सुने सब। हाँ। वाओ। इसलिए तो ये फर्क आता है जब एक नॉन कॉन्शियस गर्ल मदर बनती है, कि उसको पता होता है कि उस टाइम पे क्या एग्जैक्टली उसको अपने बच्चे को कॉन्शियसली फीड करना है, नॉट लाइक यस यस द कंटेंट भी। यस, ऐसा है। क्योंकि एक सोल आ रही है, तो इट्स बेटर कि वो इस अर्थ पे आए, हमारे इंडिया में आ रही है तो कुछ करके जाए। यहाँ ऐसे मत आए कि वेस्ट हो जाए। तो ऐसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है डिस्कशन के लिए, बट फॉर नेक्स्ट टाइम अब। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट हाउ टू ट्रेन आवर माइंड। हम्म। बट स्टार्ट विद माइंड के, आपके अकॉर्डिंग आप माइंड को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हो? आपकी डेफिनेशन क्या है माइंड को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि जो माइंड है वही सब कुछ है जो आज हम हैं। राइट। हम उसको ट्रेन करें या ना करें, वो हो रहा है। राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी, माइंड इज समथिंग दैट इज, जो सबके पास है, आई गेस सबके पास है। और वो हमें चला रहा है एक्चुअली। करेक्ट। और हमको ये पता नहीं है। और ये मुझे जब पता चलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि कहते हैं ना, सब कॉन्शियसली मैं कर रही थी काम, पर मुझे कॉन्शियसली नहीं पता था कि अच्छा, ये मैं काम कर रही हूँ अपने दिमाग पे। तो फॉर हम्म। मी माइंड इज एवरीथिंग। कहते हैं ना, आपका माइंड, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में पूरे में आपका माइंड है। हाँ। तो करेक्ट। सोचो कितना इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा हम इसी पे ध्यान नहीं देते। हाँ, करेक्ट। लेकिन जैसे आपने कहा कि लेट्स से कि जो जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत बेसिक है, उसको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? यस, देखो, जो भी आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, हम्म। है ना, वो तो आपको पता चल ही रहा हाँ। है ना। लेकिन जो आप सारा दिन बातें करते हो, जो आप मूवीज देखते हो, उसके सब एक, इमेजिन करो एक पिक्चर उसकी ऐसे ऐसे छप रही हाँ। है कहीं ना कहीं। हमें लग रहा है कि वो नहीं छप रही, पर वो छप रही है कहीं ना कहीं। वो सब का सब हमारे एक पिक्चर बैकग्राउंड में छप ऐसे जा रहा है। और वो, उसको सब कॉन्शियस बोल दो, हाँ। है ना, जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे में दिमाग है, मैं चला रही हूँ, ये अभी के लिए है। हाँ। बट जो उससे भी सटल है, जो हमारी लाइफ में चल रहा है, वो सब कॉन्शियस की वजह से चल रहा है। वो एक बुक है ना, आर्ट एंड द एलिफेंट, उसमें मैंने पढ़ा था कि आपका जो अभी वाला कॉन्शियस माइंड है, वो एक चींटी के जितना है, और जो आपका बड़ा माइंड है वो एलिफेंट के जितना है।
है ना? राइट। तो एक चींटी एलिफेंट को चला रही है। राइट। और ये आई थिंक कॉन्सेप्ट आपने बताया वो आर्ट ऑफ लिविंग का भी पार्ट है, जिसमें वो बोलते हैं जय गुरुदेव। तो इट्स लाइक कि जो आपके बड़े मन का जीत हो रही है छोटे मन से। यस, तो आई थिंक ये वही कॉन्सेप्ट सिमिलर है। यस, 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 वही है। उस कोर्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है। वो पूरी, वो कहते हैं ना, मैं तो उसको भगवत गीता बोलती हूँ, पूरी सब कुछ है उसमें। उसको मैं बता दूं कि हमारी जो कशिश मैम है वो एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग की फैसिलिटी, वो टीचर भी है वहां पे, वो कोर्सेज लेती भी हैं। एंड उन्होंने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में इंट्रोड्यूस किया था। तो उनको कशिश मैम को ज्वाइन करने के बाद मैंने फिर आर्ट ऑफ लिविंग भी ज्वाइन किया था। यस, तो उससे भी मैंने बहुत चेंजेस सीखे थे और बहुत चीजें समझी थी। यस, यस। सो लेट्स गो अहेड इस टॉपिक की जो माइंड का है। तो आप से बोल रहे हो कि हमारा वो जो माइंड है वो हाथी है, हमारा जो वो माइंड है वो हाथी है, लेकिन हम उसको ही नहीं समझ पाते। तो उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता हो कि उस माइंड, जो हमारा हाथी जैसा माइंड है, उसमें क्या स्टोर्ड है एक्चुअली। उसके लिए ना बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ्स में आप सीख जाओगे। नो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। उसके लिए बहुत लंबा टाइम लेके चलो। पहले तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि आज का टाइम है, सब कुछ क्विक चाहिए, तो क्विक नहीं है, फर्स्ट हाँ। ऑफ ऑल। सेकेंड, आपको उसके लिए डेली कॉन्शियस होना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा आप क्या बोलते हैं। वेरी वेरी सिंपल, बट वेरी वेरी हार्ड। ट्रू। क्योंकि हम क्या बोलते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे ही अपने वर्ड्स के लिए कॉन्शियस हो जाओगे ना, आप अपने सब कॉन्शियस के लिए कॉन्शियस हो जाओगे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा बोलते ही हाँ। है ना? तो एक ये मैटर करता है। सेकंड, उसके बाद जैसी मैं ज्यादा मेडिटेशन अटैच करती रहूंगी बार 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 बार, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क दिखा। तो राइट। जैसे ही हम मेडिटेट करते हैं, जो थॉट्स हमारी आती हैं और वो जा रही होती है ना, वो भी मैटर करता है, क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस क्लीन कर रही है। एक ग्लास, मानो ग्लास है, उसके अंदर बहुत सारा पानी है ना? अब हम और पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो हाँ। फुल है। तो पहले हम उसको खाली करना पड़ेगा, अगर वो गंदा है, और उसके अंदर अच्छा डालना पड़ेगा। तो वो खाली करेंगे पहले मेडिटेशन से, फिर हम अच्छा डालेंगे अपने वर्ड से, अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से। ऐसे ऐसे ऐड करते हैं। तो वर्ड्स, मेडिटेशन, उसके हाँ। बाद वो क्लीन क्लीन, क्योंकि साथ साथ क्लीन हो रहा है, डेली हमारे ऐड होता है, डेली क्लीन होगा। राइट। तो डेली अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन। मैं तो कहती हूँ मूवीज भी ऐसी देखनी चाहिए जो कि आपको मोटिवेट करे, राइट। हाँ। और आपको ऐसे लोगों से ही मिलना चाहिए उस टाइम पे। वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सबको। अगर कोई ऐसे मुझे बहुत ध्यान से सुन रहा है, उसके लिए कि अगर आपको अपने सबकॉन्शियस पे वर्क करना है, सबसे पहले जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको कट करो अपने लाइफ से। एक बार बुरे बनोगे, बन जाओ। मेरी मेंटोर बोलती है ना, बी सेल्फिश टू बिकम सेल्फलेस। तो बी सेल्फिश, क्योंकि जब तक ये नहीं ठीक होगा ना, और एक का ठीक हो गया घर में, सबका ठीक है। करेक्ट। हाँ, वो जो वाइब्रेशन ऐसे फैलती है, लाइक जो हम बोलते हैं कि आपका ऑरा इंक्रीज हो जाता और है। क्योंकि मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले थे जब मैंने स्टार्ट किया था, तब से मैं, अब हम ऑब्जर्व तब करते हैं ना, उसके बाद तो नॉर्मल हो जाता है। हम्म। तो जब वो स्टार्ट हुआ था, बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। लोग ऐसे बोलते थे कि आपसे बात करने का मन करता है, ऐसे, क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है, क्योंकि जब हम क्लीन है अंदर से। और एक और बात, सबकॉन्शियस को ट्रेन करने का, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। अगर आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे और आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सच बोलने की, बार 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 बार, जो बोलेंगे वो करेंगे, जो, बस ये बेस है मेरा, जो बोलेंगे वो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। अब क्या है, जो आप बोलेंगे वो होगा। वाओ। ये हाँ। बहुत मैटर करता है। लेकिन फिर जो लोग नहीं बोलते फेक इट टिल यू मेक इट, यस। उस कॉन्सेप्ट पे आपका क्या रिस्पॉन्स है? वो काम करता है, क्योंकि वो करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जैसे। जैसे कि मान लो अभी मैं कॉन्शियस नहीं हूँ अपने वर्ड्स के लिए, पर मतलब मैं कॉन्शियस हो रही हूँ, हाँ। पर अभी भी मेरी हैबिट्स वही है।
अब मैं अपनी हैबिट्स के लिए क्या बोलूंगी, यार मैं तो बहुत लेजी हूँ, मैं तो बोलूंगी मैं हूँ। हम्म। पर अगर मैं इसको उल्टा बोलूं, मैं बहुत एक्टिव हूँ, चाहे मुझे नींद आ रही है मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो ये इसको ट्रेनिंग बोलेंगे माइंड की, इसको झूठ नहीं बोलेंगे, फेक नहीं बोलेंगे, ये वर्ड फेक गलत है, इसको ट्रेनिंग बोल सकते हैं हम। राइट। मतलब मैंने भी एक किसी कोच के उसमें सुना था कि आप जब फेक वर्ड यूज करते हो ना, तो आपका माइंड उससे कनेक्ट नहीं करता। तो इंस्टेड से फील इट टिल यू मेक इट, कि यस। आप उसको फील कर रहे हो तब तक वो सच हो जाए। वाओ, ये बहुत अच्छी बात है। फील। हाँ, फील इट टिल यू मेक इट। वाओ। सो लाइक लेट्स गो स्लोली, कि लेट्स से कि कोई जो हमारे व्यूअर्स है जो भी सुन रहे हैं, वो एकदम बेसिक है, उनको कुछ नहीं पता कि कैसे अपने माइंड को ट्रेन करना है, और उनका लाइक ऐसा है कि मन नहीं कर रहा, वो उनका मोस्ट डोमिनेटिंग वाइब है कि मन नहीं कर रहा तो नहीं किया। तो आप उनको एक प्रोसेस बताओ जो वो फॉलो करें, कि जिससे उनको वो अपने माइंड को कंट्रोल भी कर पाए और ट्रेन भी कर पाए। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, अगर वो करना चाहते हैं तो। आप दिन में आप 10 एक नोटबुक ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं बहुत कम लिखती हूँ तो मैं कैसे बोलूँ किसी को लिखने के लिए। तो आप एक 10 टास्क ले सकते हैं डे के, जिसमें से आउट ऑफ 10 आपको 7 में आपकी मन की नहीं सुननी, 3 में सुन सकते हो। जैसे कि मुझे मेरे मन की नहीं हाँ। सुननी, आज ऐसे करता है, मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, तो इसमें से मैं सिर्फ 3 स्किप कर सकती हूँ। बाकी वाह। बाकी मुझे उल्टा करना है। और मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ही चलता रहता है हमारा, कि वो एक्चुअली उनका फूड पे कंट्रोल नहीं है। तो मैं हाँ। उनको बोलती हूँ तो वो बोलते हैं मेरा ना मन कर रहा है ये खाने का। मैं कहा अब नहीं खाना, अगर आप ये बोलोगे ना मैं खाऊंगा, और लिमिटेड खाऊंगा, अगर आपने ये मन वर्ड यूज ना किया था तो आप खा सकते थे, अब नहीं आप खा सकते, आज का हो चुका है लिमिट। तो ये बहुत इजी और बहुत ही फन वे है। आपका कोई फ्रेंड है उसके साथ करके आप जैसे कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, वो भी करे आप भी करो, अरे आज ये करते हैं ये करते हैं, आज एक लिस्ट बना सकते हैं। क्योंकि एक और बात है कि लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा लिस्ट बनाने को भी मन नहीं कर रहा। ट्रू। अब क्या करें ऐसे, मेरे को ये समझ नहीं आता मैं करूं क्या, हाँ। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। ट्रू। तो तो मतलब, हाँ। तो इसको बहुत फन वे में लो, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सब बोरिंग हम्म। है ना। और अगर बोरिंग से हमें फायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट, क्यों बोरिंग ना काम करें, है ना। मैं राइट। वो विराट कोहली का एक दिन इंटरव्यू सुन रही थी कि वो एक ही चीज बार बार खाते हैं, वही खाते हैं वही खाते हैं वही खाते हैं, वो एक ही शॉट की साल भर प्रैक्टिस करते हैं तो जाके वो शॉट लगता है। तो और लोग उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, सब कुछ है ना। वो क्यों है, क्योंकि वो रिपीट करते हैं। राइट। ऐसा बोलते हैं मनी लाइज इन रेपिटेशन, है ना। राइट। तो फेम लाइज इन रेपिटेशन, एवरीथिंग जो भी आप जिसको एडमायर करते हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज करते हैं, रिपीट। राइट। हैबिट्स, गुड हैबिट्स रिपीट, जो वो मन को नहीं सुनते रिपीट, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका मन बोलने नहीं, बोलेगा ही नहीं राइट। उसको, वो हार चुका है। वाओ। वहां तक जाने के लिए आपको बस कुछ दिन का ही है, मुझे ऐसा लगता है 21 डेज मैक्सिमम। इसके बाद यूं ट्रेन हो जाता है आपका माइंड कि अब उसको पता चल गया कि इसने मेरी सुननी तो है नहीं, तो मैं तो कर ही लू जो करना है। वाओ। ये काफी अच्छा है कि अगर पूरे दिन में हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते, कि एकदम से अगर अपने मन की सुनना छोड़ देंगे तो वो 2-3 दिन में तबीयत खराब है कुछ तो ऐसा कर देगा कि हमें उसकी सुननी पड़ेगी। तो अगर हम ये वाला आइडिया ऐड कर दें कि मतलब कुछ पॉइंट हम उसके सुन रहे हैं और कुछ नहीं सुन रहे हैं, तो एक मैनेज करना काफी, वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग। मैं करने वाली हूँ अब ये क्योंकि मैं लेजी में रहती हूँ। तो नाउ नाउ वाइल दिस, कि ये तो काफी अच्छा था कि मन नहीं कर रहा। लेकिन नाउ लेट्स से कि इफ दे वांट टू डू द ट्रेनिंग फॉर देयर माइंड, जो आपने अफर्मेशन जो कि आपने बताया कि आप मेडिटेट करते हो रिलीज करने के लिए, कि जो थॉट्स आपके काम के नहीं है उसके लिए आप मेडिटेट करते हो। तो अगर लेट्स से कि किसी को बेसिक से स्टार्ट करना है, कि उनको अपना रिलीजिंग वर्क भी करना है और फिर न्यू थॉट्स को भी ऐड करना है, न्यू अफर्मेशंस को लाना है, तो उनके लिए क्या रिचुअल हो सकता है? पहले तो वो रेडी हो जाए, फर्स्ट स्टेप, आई एम रेडी टू गेट बोर, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बाद नहीं है। राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज आई एम रेडी टू गेट बोर।
सेकंड इज आई विल मेक इट फन, हम्म। राइट। और अगर आपको चेंज करना है, सबसे पहले जो मैं बोल चुकी हूँ आपको कि अपने वर्ड्स पे ध्यान दें, राइट। है ना। एक बाउल, एक रबर बैंड बांध ले, और जब भी कुछ ऐसा बोले कि जो आपके गोल के साथ मैच नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल आपके गोल के अंदर 5 इयर्स का गोल देखा है, उसमें आप एक बहुत ही एंथुजियास्टिक लेडी है, बहुत ही सक्सेसफुल है। अब वो सक्सेसफुल लेडी ऐसे तो नहीं कह सकती आज उठने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास करेक्ट। काम इतना है, उसके पास ऑप्शन नहीं है ये वर्ड्स बोलने का कि मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ट्रेंड है। तो वो लेडी नहीं बोलेगी ना। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि अरे आज ना मैं स्किप कर देती हूँ ये लाइव, है ना। तो रबर बैंड उसी टाइम तो आप अवेयर होने शुरू हो जाओगे ऑटोमेटिकली। आपको एक और बात बताती हूँ, हमारा माइंड है ना, वो बहुत ज्यादा इजीली चेंज हो जाता है। हमें करेक्ट। करना चाहिए, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए, हम्म। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है उसका, वो चेंज हो जाएगा। अपने वर्ड्स पे जैसे आप ध्यान दोगे ना, वो चेंज होने लगेगा। अपने आप क्या सोच रहे हो उस पे भी, अगर आपके किसी से, क्योंकि अब ऐसा है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमें कोई कुछ बोलेगा नहीं। हम घर करेक्ट। में रहते हैं, और मैरिड वुमेन है तो गॉड ब्लेस देम, वो तो बहुत सारे लोग हैं, तो कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। तो उस टाइम, उसके बाद वो एक पीरियड ले, ओके 21 डेज इनको जो बोलना है बोले, मेरे को अपने अंदर नहीं लेके आना। उसके बाद खुद को बोले ये सच नहीं है, आई एम दिस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वर्थ इट, आई एम सेंसिबल, आई एम नॉट फुलिश। मतलब ऐसे कुछ अच्छे वर्ड्स अपने आप से भी कन्वर्सेशन करें, है ना। फॉर राइट। एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया, दिखता नहीं क्या, अकल नहीं है क्या, हम्म। ये बहुत आम वर्ड्स हैं, हम जो बहुत इजीली यूज कर देते हैं, राइट। है ना। तो तुम पागल है, पागल ऐसा बोल देते हैं ना। उसके बाद आप खुद से क्या बात करते हैं वो मैटर करता है। राइट। राइट। और इस सब के बीच में हम एक चीज ऐड कर देते हैं, एक्सक्यूजेस लाना शुरू कर देते हैं। और कैसे एक्सक्यूजेस, मेरा तो अभी बेबी छोटा है, जो मैं बहुत सुनती हूँ, है ना। हाँ मेरी हाँ। एज बड़ी है, मेरी एज छोटी है, मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता, मेरे फैमिली वाले तो टाइम ही नहीं देते, मेरे फैमिली वालों को तो ये सब पागलपन लगता हाँ हाँ। राइट। है ना। तो ये सब एक्सक्यूजेस हैं। राइट। आई एम टॉकिंग ओनली फॉर विमेन राइट नाउ। तो यस। ये सब उनके एक्सक्यूजेस हैं, उनके कंफर्ट जोन के लिए, कि मुझे नहीं माइंड को ट्रेन करना है। तो हम्म। ये एक बहुत बहुत ही सुंदर चीज है। मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि जो उनका एक्सक्यूज है, वैसा ही कोई एक इंसान वो ढूंढे जो सेम एक्सक्यूज के साथ सक्सेसफुल है। हम्म। वाओ। उन्होंने भी किया ना, यू कैन ऑल्सो डू वाओ। इट। तो वाओ। ये चीजें बहुत मैटर करती है, इस चीज को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो कहते हैं ना, फर्स्ट गियर लग गया ना, सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत इजीली लग जाएगा। करेक्ट। काफी, ये तो काफी अच्छा है। और लाइक से आपने कहा कि सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा आप नोटिस करेंगे तो वुमेन ही सबसे ज्यादा नेगेटिव बात कर रही होती है खुद से, वो खुद को ही नेगेटिव बोल रही होती है। तो आप उस चीज के लिए क्या सजेस्ट करोगे कि वो इस चीज में कुछ चेंज ला सके अपनी लाइफ में? उनको करना पड़ेगा। उनको सबसे पहले एक ऐसी कम्युनिटी, ऐसी ट्राइब ज्वाइन करनी पड़ेगी जहां पे वो वापस आ सके। राइट। उनको बिना एक मेंटोर के, बिना एक कोच के, बिना एक ट्राइब के, इट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। क्योंकि आप बहुत जल्दी वापस चले जाओगे। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, नेगेटिव जल्दी खींच लेगा। हाँ करेक्ट। तो उनको एक ट्राइब की बहुत जरूरत है। अगर अभी भी कोई ऐसा है जो करना चाहता है अपने आप को इम्प्रूव, सबसे पहले एनरोल करो, एक ट्राइब में रहो बिना, और हाँ। उस ट्राइब में मैक्सिमम 2 to 3 years रहो, चाहे ऑन ऑफ रहो, लेकिन वहां से बाहर मत जाओ राइट। जब तक आप फुल्ली कैपेबल नहीं होते दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए। वाओ। यस, तब तक रहना पड़ेगा। अमेजिंग। सो लेट्स से कि अगर किसी को आपको ज्वाइन करना हो, या कोई आपकी ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे वो आपको ज्वाइन कर सके, तो आई नो आप स्पेसिफिकली वुमेन के लिए ही काम करते हो, तो वो अगर आपको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपको ज्वाइन कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा गाइड कर पाओ हमें यहाँ पर।
राइट नाउ आई एम ओनली टेकिंग 1-to-1 ग्रुप, बहुत जल्दी स्टार्ट है, बहुत जल्दी, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। तो अभी आई विल टेल यू, मुझे खुद नहीं अभी श्योर कि मैं कब कर सकती हूँ, बट राइट। दे कैन डीएम मी, मैं अपनी एक उनको एक फॉर्म फिल करवा के उनको एक बैकअप पे रख सकती हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ इतना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, बेबी 6 मंथ का हो जाए उसके बाद थोड़ा सा मैं स्टार्ट करने थोड़ा कर सकती हूँ। तो अदरवाइज दे कैन डीएम मी राइट नाउ फॉर 1-to-1, आई एम अवेलेबल। 1-to-1 के लिए वे डीएम करे मुझे, और आई एम देयर। परफेक्ट। सो लाइक इफ एनीवन वांट्स टू कनेक्ट टू कशिश मैम पर्सनली, तो आप उन्हें डीएम कर सकते हो उनकी इंस्टा आईडी पे, और उनसे कनेक्ट कर सकते हो जब तक उनके अपकमिंग कोर्सेज या कम्युनिटी लॉन्च होने वाली है। तब तक आप वेट कर सकते हो, और इफ यू फील यू कैन कनेक्ट ऑन वन एज वेल। तो यहाँ पर किसी ने लिखा है, मदर कोच नेहल, जो कह रही है वेरी हेल्पफुल टिप। आई थिंक वो वुमेन वाली टिप काफी हेल्पफुल थी। अरे And- आई नो नेहल। और अगर किसी को कुछ भी पूछना है कशिश मैम से, आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। वाओ। या हम कब से प्लान करते, हम लास्ट ऑलमोस्ट पहले भी हमने डिस्कस किया था लेकिन थ्री रह गया मंथ्स था। थ्री हाँ, मंथ 4 महीने ऐसा हो गया कि मेरे प्लानिंग के करना है। फाइनली आई एम मेकिंग इट टुडे। लास्ट लेट्स मेरी साइड से लास्ट क्वेश्चन, बट इफ एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग आप पूछ सकते हो डेफिनेटली। तो अगर आप बाय एंड, अगर आप स्पेसिफिक किसी को भी ओवरऑल आपकी ऑडियंस को या फिर वुमेन को ही कुछ बोला जाता है, कुछ एडवाइस देना चाहते हो, तो आपकी साइड से वो क्या एडवाइस होगी? जस्ट स्टार्ट, डू नॉट वेट। सर्कमस्टांसेस आपको मिलते रहेंगे, आपके लाइफ में ऐसा चलता रहेगा कि हाँ ये चल रहा है वो चल रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट, इन्वेस्ट। मनी मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मनी के बारे में भी अगर हमारे पास टाइम है हाँ हाँ तो डेफिनेटली। हमको ऐसा लगता है कि अरे, क्योंकि हम लोग दूसरों पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत फास्ट कर सकते हैं, हम खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और मैं इसको इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जितना आप अपने माइंड पे इन्वेस्ट करते जाओगे आप तो अपलिफ्ट होगे, एक घर में एक वुमेन अपलिफ्ट हो गई तो पूरा घर अपलिफ्ट होता है। क्योंकि वो हैप्पी हैप्पी हाउस इज इक्वल टू हैप्पी वुमेन, है ना। तो इन कीप इन्वेस्टिंग इन योर माइंड। वो कैसे होगा, आप एनरोल करते रहें किसी ना किसी कोर्सेज में, बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि ये मेरे फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सब मिलता है, सबके पास टाइम है। हम शादी पे भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम टाइम वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हमको वीकली 1 डे इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये सबके लिए है। राइट। तो उनको कुछ भी है कि एक्सक्यूजेस को थोड़ा सा साइड में रखें, तो एनरोल करें, क्योंकि अभी जो मेरे नेक्स्ट कोर्सेज भी आ रहे हैं ना वो इतने अमेजिंग है ना, उनकी सारी बाउंड्रीज ऐसे शेक हो जाएंगी कि अरे नहीं, वी वांट टू डू। क्योंकि इनिशिएट करना ही मुश्किल है, उसके बाद तो बहुत इजी है। तो राइट। वो जो मेरे फर्स्ट 2 कोर्सेज है ना, वो तो मतलब मैं खुद वेट कर रही हूँ कि मैं कब सिखाऊंगी, कब सिखाऊंगी, कितना इम्पोर्टेंट है, सबको चाहिए और सबको सीखना भी चाहिए। तो राइट। कीप इन्वेस्टिंग, आज का एक मंत्रा है कि कीप इन्वेस्टिंग, आई विल इन्वेस्ट इन माई सेल्फ फॉर नेक्स्ट 3 years। ये सबको बोलना चाहिए डेली, ये मेरी बहुत बड़ी टिप है जो कि मैं आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर। क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा लगता था, अरे, क्योंकि फर्स्ट टाइम व्हेन आई पेड 2 लाख रुपीज, तो मेरे घर वाले ऐसे थे, 2 लाख, हाँ। 2 लाख। और तब मुझे ऐसा लग रहा था 2 लाख ही तो है, 2 लाख ही तो है, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हाँ मुझे करियर सेट करना, ये है वो है। बट 2 लाख नहीं, आजकल तो बहुत ज्यादा जेन्युइन अमाउंट में लोग कोचिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। जो भी आपको पसंद है, गो एनरोल। दृष्टि के पास जाएंगे। दृष्टि हीलिंग, आप हीलिंग करते हैं ना। कॉम्बिनेशन लाइक द कोचिंग बट लर्न फ्रॉम यू, और साथ में हीलिंग का कॉम्बिनेशन। परफेक्ट परफेक्ट। एंड लाइक आई से कि जो मैम बता रही है वो पर्सनली उन्होंने सबसे पहले मुझे वही सिखाया। क्योंकि जब मेरे को भी इन्वेस्ट करना था, आई वॉज नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, बिकॉज आपके माइंड में इतने डाउट होते हैं कि मैं करूं, इतना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगी तो क्या होगा, व्हाट इफ कुछ रिजल्ट ना आए। एंड शी वॉज द वन हु टोल्ड मी दैट करके देखो ना, क्यों इतना सोच रही हो, जस्ट डू इट एंड सी द रिजल्ट। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन सी द रिजल्ट टुडे। माय इंस्ट्रक्टर आईडी इज स्पीकिंग, एंड आई वांट टू लिटरली शेयर इट विद यू here,
कि लास्ट टाइम व्हेन आई डिड फ्रॉम यू, तब तो मैंने पापा से लिया था बिकॉज इट वाज जस्ट अ बिगनिंग। और अभी रिसेंटली यू वॉन्ट बिलीव द सेम अमाउंट आई इन्वेस्ट इन अ कोर्स बाय माई सेल्फ। वाह। तो इट वाज लाइक आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं तब उसके लिए रेडी नहीं होती तो आज मैं यहाँ के लिए रेडी नहीं हो पाती। यस। कि दैट्स अ बिग थिंग आई डिड। एंड मैं अपने पापा को बता रही थी, यू नो व्हाट, मैंने खुद से कर लिया। नहीं वाज लाइक बहुत बढ़िया। तो आई वाज फीलिंग सो हैप्पी कि फाइनली आई एम केपेबल कि जो इन्वेस्ट करना है मैं खुद से इन्वेस्ट कर पा रही हूँ। यस। अभी कुछ चीजें जो हमें मैस्कुलिन एनर्जी से सीखनी है, हम फेमिनिन है ना, तो मैस्कुलिन क्या है, वेरी इजी इन्वेस्टमेंट, वेरी इजी मनी, वेरी इजीली कम टू देम। हाँ तो हम लोगों को भी यही सीखना है, वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल इन इन्वेस्टिंग, वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल इन रिसीविंग। राइट। तो वो जिस जिस वुमेन के पास मनी है और जिस वुमेन के पास मनी नहीं है खुद की, दोनों का एटीट्यूड ही डिफरेंट ट्रू। है ना, क्योंकि वी आर गिविंग, हमारे पास तो ज्यादा होना चाहिए तभी हम दे पाएंगे ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपकी मैं स्टोरीज देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है वाओ, मैंने कुछ अच्छा किया है लाइफ में। नो, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल कि अगर आप मुझे उस टाइम पे रेडी नहीं करते, बिकॉज मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। मैं कितना आपको रोक रही थी कि नहीं देखते हैं क्या करना है, आई टेल यू। बट आपने वो मोटिवेट नहीं करते उस टाइम पे तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं पहुंच पाती। तो यस। वो बहुत डिफरेंस, लाइक मुझे खुद में डिफरेंस दिखता है कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, अभी 1 ईयर ही ऑलमोस्ट अभी यस। कंप्लीट। बट बहुत अलग ही फील होता है खुद में। खुद को आप कैसे देखते हो, खुद को आप कैसे कैरी करना पसंद करते हो आप। बट नो लेट्स आई से मैंने आपकी जर्नी पूरी देखी है, तो कैसे वो स्टार्ट हुई, मैं स्टोरीज देखती हूँ ना, और वो कहाँ तक आ गई, आई वाज लाइक वाओ। क्योंकि कुछ टाइम मैंने फोन नहीं यूज किया और उसके बाद मैंने स्टोरीज देखी, मैंने कहा ये क्या, ये वही है। so even I am like grateful every day, like कि मैं जब भी कहीं भी बात होती है तो आई ऑलवेज स्टार्ट की शी इज द लेडी जिसने मुझे मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने मुझे लाइक थोड़ा बहुत पुश किया कि करो करो, एंड देन ओनली आई डिड इट। क्योंकि मैं तो श्योर भी नहीं थी उस टाइम पे भी कि करना है कि नहीं करना है। बट यू आर लाइक कि नहीं करो, गो अहेड। एंड आई वांट कि आप अभी जो हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है और आगे तो सुनेगी, उनको थोड़ा सा पिकअप दो कि what can like why they should start investing in themselves, क्यों करना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं कैसे उसको बैक सीट देख के एक एक्शन लेना चाहिए लास्ट। हम्म। क्योंकि हम मनी को सबसे पहले कैसे, आपका मनी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपके पेरेंट्स का आपके मनी के साथ हम्म। रिलेशनशिप क्या रहा है, वो बहुत मैटर करता है। जो आपके पेरेंट्स का है ना, आपका डीप वो सबकॉन्शियस में वही बैठा है। करेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट शुड बी लाइक, आपको सबसे पहले मनी के साथ ये सोचना पड़ेगा कि मनी के लिए आप क्या बात करते हैं, हम्म। आपके लिए मनी क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कि मनी इज वेरी बैड, मनी इज नॉट फॉर मी। हम्म। अगर मनी आ जाएगी तो शायद मैं थोड़ा सा एरोगेंट दिखूं, हाउ कैन आई आस्क फॉर मनी, मैं किसी से हेल्प कैसे मांगू। कम ऑन, इट्स जस्ट अ मनी। आपके ड्रीम्स, आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मनी। वो राइट। है ना। एक हम गाड़ी लेते हैं तो हम बार बार पेट्रोल नहीं सोचते, अरे मुझे पेट्रोल भी डलवाना है, मुझे पेट्रोल भी डलवाना है। अरे नहीं, हम गाड़ी का सोचते हैं, हम ड्रीम्स का सोचते हैं, पेट्रोल तो आ ही जाएगा। राइट। तो यस। फॉर दिस आपको अपनी जो ड्रीम है ना, पहले उनको इतना बड़ा कर लेना है कि ऐसा लगे कि अरे अभी इतना इन्वेस्टमेंट मैंने सिर्फ 10 टाइम्स ज्यादा वापस करूंगी। तो ये एटीट्यूड के साथ हमको स्टार्ट करना चाहिए। वाओ। इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। और उसको उसके आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपको एक चीज बोलना है कि भगवान जी, हमेशा एक ना कनेक्शन, मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि आज मैंने कर दिया, अब इसके बाद आपको पता है कि कितना मुझे इसका रिटर्न चाहिए, है ना। करेक्ट। तो मुझको तो चाहिए। वाओ। बी जिद्दी इन, बी सुपर जिद्दी, मैं तो कहती हूँ। वो कहते हैं ना रिबेलियस, तो यहाँ अपनी रिबेलियसनेस दिखाओ, उसमें मत दिखाओ जब आपको कोई कुछ कह रहा है आके, उसमें मत दिखाओ। उसको बोलो जो तुझे बोलना है बोल, मैं ठीक हूँ। मुझे अपनी रिबेलियसनेस दिखानी है कि यस आई वांट टू बिकम समथिंग, मैं बनूंगी ही बनूंगी, आई वांट टू इन्वेस्ट, आई वांट टू डू दिस। मुझे तो करना है कहीं से। अरे कहीं से पैसे लेकर आओ, मेरे को पता है ना मैं कहाँ कहाँ से लाई हूँ।
तो मैं इतनी, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, शी इज वेरी रिच, तो मैं उनको बोलती हूँ आपकी रिचनेस का क्या फायदा जब मेरे काम ही नहीं आई है। तो मैं उनसे पैसे ले लेके कि कोई बात नहीं, आपको दूंगी, वापस दूंगी, वापस दूंगी। तो आज वो मुझे ऐसे देखती है, आज उनका एक ऐसा बहुत मुश्किल फेज आया जिसमें, मतलब वो बोलती है कि आपने मेरी मदद की, वो मैं कैसे कर पाती, है ना। करेक्ट। और एक और बात, आप किसी से भी मनी लेंगे, अगर आपके पास नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक बात हमेशा याद रखें कि जिससे भी आप लेते हैं ना, आप कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको देंगे, कहीं ना कहीं उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए रेडी रहेंगे, तो वो फ्री में नहीं ले रहे हैं आप उनको बहुत कुछ, अपनी एनर्जी, अपना माइंड, अपना प्यार, आप सब कुछ दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी हेल्प की है। तो इस वे में मनी लेनी है कि ले भी रही हूँ तो बीच में, इन्वेस्टमेंट के जो बीच का टाइम है ना, आई विल गिव एक्स्ट्रा लव, और उसके बाद तो ये शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। और मेरी सिस्टर भी आ हाँ। गई। आई लव मनी। रिया, हाय जब रिया। मैम ने लिखा आई लव मनी। आई लव, यस, आई लव मनी, आई लव मनी। आई लव मनी। अरे मैंने एक सॉन्ग बनाया था स्टार्टिंग में, आई लव मनी, मनी कम इजीली टू मी, ताकि मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकूं। तो जब भी मैं कोई काम कर रही होती तो ऐसा आई लव मनी, क्योंकि कंफर्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं किसी से बोलूं कि यस आई चार्ज दिस मच अमाउंट और फर्स्ट टाइम, इट इज नॉट इजी, करेक्ट। है ना। तो उसके लिए आपको बहुत कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो मैं अपने ना आसपास जितने लोग थे ना, उनसे यही बोलती रहती थी, हाउ विल यू पे मी, विद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और गूगल पे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लाइन लगती थी पैसा लेना। तब ऐसा लगता था हम शायद उनसे कुछ और ही ले रहे हैं। करेक्ट। तो मैं बहुत इजी कंफर्टेबल हो चुकी हूँ अब, क्योंकि प्रैक्टिस कर करके लोगों से। करेक्ट। वाओ, अमेजिंग। तो यहाँ पर लाइफ कोच सोनी मैम कह रही है कि सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, या लव्ड इट। और हमनदीप सर कह रहे हैं कि थैंक यू मैम। या सो सो स्वीट। बहुत, ये मनी इज समथिंग, आई थिंक हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब मनी रहेगा। द वे यू आर यस, एक्सप्लेनिंग, लेट्स स्टार्ट विद दिस मनी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ का टॉपिक हमारे पास। पक्का पक्का, एनी टाइम। मनी तो मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल रिजिड था वो आज बहुत फ्लेक्सिबल है, उसकी जर्नी वैसी रही है, तो मेरी जर्नी वैसी रही है। आई वॉज वेरी करेक्ट। रिजिड, नाउ आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी है ना, ले लो, इधर से भी ले लो, उधर से भी दे दो। देने में भी आई एम सो फ्लेक्सिबल कि मेरे घर वाले कहते हैं प्लीज सोच के दिया कर। आई मीन आई हैव लर्न फ्रॉम यू ओनली ना, कि कहीं जा रहे हो तो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आ जाओ, और आए दिन घर पे वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ खाली करो, कुछ ना कुछ घर से निकालो। माई मॉम इज लाइक पूरा घर ही भेज दे तुम। अरे मुझे तो कुछ भी ऐसा लगता है कि ये भी दे दो, वो भी दे दो, क्योंकि वही है ना कि अगर हम इसमें इजी है तो हम इसमें भी इजी है। करेक्ट। तो ये एंड आई साइकोलॉजी है। हाँ, एंड आई थिंक जो आपने मनी का पर्सपेक्टिव बताया कि हम मनी लेने में, क्योंकि हमें एक टाइम पे नीड है, तो हम उसको लेने में इतना रिजिड हो जाते हैं कि मैं पैसे ले कैसे सकता हूँ या कैसे कुछ कर सकता हूँ, तो हम उसको बहुत नेगेटिव लेते हैं। बट द वे यू एक्सप्लेन्ड, वो बहुत ब्यूटीफुल था कि अगर हम थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कर दें कि इट्स ओके ना, बस अभी चाहिए ना, कर देंगे वापस, और उस बीच में एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर उन्हें दे देंगे। तो दिस इज दैट्स हाउ लाइक बिग बिग कंपनीज आर वर्किंग, राइट। इन्वेस्टमेंट। और एक बहुत सुंदर बात है, आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत बड़े टीचर है खुर्शीद बाटली वाला, तो उन्होंने बहुत सुंदर लाइन बोली कि मनी इस अर्थ पे बहुत लिमिटेड है, हम्म। वेरी लिमिटेड। और जितनी वो अच्छे लोगों के पास होगी, उतना ये अर्थ ब्यूटीफुल होगी। नहीं तो बुरे लोग, बहुत टेररिस्ट बैठे हैं, दे आर वेरी, उनको दो पैसा दो, वो बम फोड़ेंगे। तो अगर हर बम फट रहा है तो आप अच्छे लोगों की वजह से फट रहा है, क्योंकि आपने नहीं कमाया। वाओ। तो आप जितना अर्न करोगे, वो आपकी कंट्री के लिए, आपके वर्ल्ड के लिए, आपके घर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मनी अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना, मैं तो ये बोलूंगा, अपने देश से प्यार करते हो तो पैसा कमाओ। अमेजिंग, अमेजिंग। और लाइक मैंने भी क्लिप में देखा था कि आप ये देख रहे हो ना कि कोई आपको पैसे दे रहा है, बट उसको भी तो कहीं से आया है ना, तो इट्स लाइक ये सोचो कि आपको वो जो सोर्स, जिससे अपने भगवान से, गॉड्स को आप मानते हो, वो बस आपके लिए एक रास्ता बना रहा है आपको उस यस, पर्सन के थ्रू देने के लिए। यस। ये इससे भी मुझे एक और बात याद आ गई कि जिसके पास जो होता है वो देता है, जिसके पास
प्यार है वो प्यार देगा, जिसके पास गुस्सा है वो गुस्सा देगा, जिसके पास फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन देगा, जिसके पास गुड वाइब्स है वो गुड वाइब्स देगा, जिसके पास मनी है वो मनी देगा। राइट। तो देख लो, उसके पास मनी है, मेरे पास प्यार है, एक्सचेंज। वाओ। आई थिंक ये हम नेक्स्ट टॉपिक डन लेने वाले हैं मनी के ऊपर, उसमें हम बहुत बातें करने वाले हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी का पर्सपेक्टिव चेंज करना। लोग मनी के बारे में बात नहीं करते, मनी को बता, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन टेलिंग कि वो कितना अर्न कर रहे हैं। पांच छुपा के नजर लग जाती है। एंड आई लव योर कॉन्सेप्ट। आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि मैं तो खुल के बताऊंगी कि मेरे माइंड से हट ही जाए कि कॉन्सेप्ट होता भी नजर लगने वाला। यस। तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक हमारा मनी के ऊपर। बट टिल हम नाउ, लोग हम लोग बहुत बातें कर सकते हैं। डेफिनेटली। सो सोनिया मैम इज सेइंग न्यू कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली इट्स न्यू फॉर मी कि लेट्स बिलीव ना एक्सचेंज लव और मनी का एक्सचेंज, क्यों हम अलग अलग लेके चल रहे हैं। यस। So perfect. Till now, like we are good to end. If you want to say anything to the audience. कीप लर्निंग, क्योंकि वो कहते हैं ना, सरस्वती और लक्ष्मी, इफ यू इन्वेस्ट इन सरस्वती, लक्ष्मी विल कम। इफ यू फॉलो लक्ष्मी, लक्ष्मी विल नेवर कम। सो फॉलो सरस्वती, लक्ष्मी विल कम। बी स्मार्ट इनफ, लोगों के पीछे मत बढ़ो कि पैसा पैसा, नो 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 नो, लर्निंग लर्निंग। तो एक बहुत सुंदर चीज मैंने सुनी थी, लर्निंग, LEARNING, एल हटा दो, अर्निंग, है ना? तो वो आएगी, बट लर्न। अपने आप को ऐसा बना लो कि कुछ भी इतना कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपकी जब सरस्वती स्ट्रांग होगी ना, तो आप ऐसा शाइन करोगे, आप में इतना अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी से, बिकॉज यू आर सो कंटेंट विद योर सेल्फ। वो कंपटीशन वर्ड ही हट जाएगा। सारा सबसे ज्यादा स्ट्रेस होती है, डॉक्टर मेघना दीक्षित ऐसे से, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। Wow, perfect, amazing. I think keep learning and earning will come to you. कीप लर्निंग। Till now, perfect. So thank you so much, ma'am. Next live हमारा done है. Thank you. So there's thank you so much, ma'am, for joining. And जो viewers हमें अभी तक देख रहे हैं, thank you so much for staying till now. And यस, perfect. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मेरा फर्स्ट लाइव हो चुका है। मेरे को ये था, मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं आती, बट आई लव इस। Yes, थैंक यू सो now मच। I'm calling you. आई एम ऑलवेज रेडी। Yes. ओके, थैंक यू, यू आर डूइंग Bye. सच अ गुड वर्क। बाय बाय, लव यू। बाय बाय एवरीवन। Bye bye.